भाषा का विलोपीकरण नहीं बोल के असिमिलेशन बोलेंगे, मुंडा भाषाओं का असिमिलेशन हुआ है उधर। आप जैसे हम स्कूल जाते हैं तो ABCD पढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, तो जो मेन स्ट्रीम समाज है वो सोचती है कि आदिवासी बच्चा का अभी ज्ञान का शुरुआत हो रहा है। हाँ, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारा जो ओरल ट्रेडिशन का ज्ञान है और ये सब का है, वो शिक्षा का जो अवधारणा है वो हमको नेगेट कर रहा है हमारा पास्ट को। तो इससे कैसा विलोपीकरण हो रहा है? देखिए, विलोपीकरण हो रहा, चूँकि हम लोग हिंदी पढ़ने लगे हैं, इंग्लिश पढ़ने लगे हैं, अपनी भाषा से कहीं नहीं पढ़ते हैं। इसलिए भाषा के प्रति जो हम लोग का रुझान होना चाहिए वो टोटली ख़त्म है। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो एक है संस्कृत में प्लुत, ग्रामर में प्लुत है, जो लंबा उच्चारण करते हैं उस बीच में प्लुत लगा देते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, ओ और मुँह के बीच में प्लुत लगा देते हैं। ओ और मुँह के लंबा उच्चारण करते हैं। हाँ। आदिवासी भाषा में भी लंबा उच्चारण सभी जगह तो है, प्लुत है। हाँ। जैसे नहीं, गोम, गोम माने गेहूँ, और यहाँ अगर प्लुत लगेंगे तो गोम, गोम माने साथ देना। कांडा माने हंडी, कांडा माने टुकड़ा। ये प्लुत हम लोग में है। और एक ये है, और दूसरा हम लोग में और ग्रामर में एक चीज़ और है, दगा। क्या कि आदिवासी भाषा में संस्कृत भाषा की तरह विसर्ग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। आदिवासी भाषा में विसर्ग है, आदिवासी भाषा में प्लुत है, तो संस्कृत भाषा में प्लुत को भी उधार ले लिया और विसर्ग को भी उधार ले लिया। जैसे नमो, अब संस्कृत भाषा में किया है, जो विसर्ग है उसके बाद हो उच्चारण करते हैं, नमो। लेकिन हम लोग विसर्ग के बाद ओ उच्चारण करते हैं। अब इधर आते हैं चाहे भाषा की ओर, यहाँ एक है शारदा, क्या लिखा गया, शारदा। लोरदा लिखा गया, लोरदा। आपका उधर कहीं कोलम दा है, यह मुरू पहुँचने के पहले कोलम दा लिखा हुआ है। डोरंडा, डोरंडा में तो विसर्ग नहीं लगता है, कोलम दा। डुरंडा, दा, हाँ, दा में विसर्ग लगेगा, लगेगा ना पानी। हाँ, तो ये हम लोग विसर्ग देना छोड़ दिए। अंगा हम लोग से लिया गया है, को गो गो अंगा। लेकिन अब हिंदी में अंगा ख़त्म हो गया, आदिवासी भाषा में हर जगह अंगा है ना। पहले अंगा का इस्तेमाल होता था, जैसे गंगा, गो, फिर गो नीचे अंगा लिख करके गंगा लिखते थे। आजकल वो हो गया सीधे गा लिख देते हैं, है ना। लेकिन हम लोग का आदिवासी भाषा में अंगा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, विसर्ग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो ये मैंने समृद्ध भाषा अभी भी है। आदिवासी भाषा के बारे में एक और कहेंगे, नाम हम भूल रहे हैं, क्या है जो मुंडारी एनसाइक्लोपीडिया लिखा है, जेवी हॉफमैन, हॉफमैन, हाँ, वो लिखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट 28 है। क्योंकि उस बीच में बिरसा आंदोलन हुआ, जर्मनी का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको भारत से बाहर निकाल दिया कि इन्हीं की इंस्टिगेट करने से यहाँ बिरसा आंदोलन हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकली मुंडारी एनसाइक्लोपीडिया उन्होंने लिखा, शायद 20 या 21 अल्फ़ाबेट तक लिखा, और उसको अगर अलग अलग जो लिखा है वो यह अल्फ़ाबेट वाइज, उसको अगर एक जगह जमा करेंगे तो इतना ऊंचा होगा। अब वर्ल्ड की कौन सी भाषा है जिसका डिक्शनरी इतना मोटा हो? अगर 28 तक लिखा हुआ होता तो इतना मोटा होता। इसलिए आदिवासी भाषा इस विश्व की सबसे बढ़िया भाषा है।